हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 7th का लेवल 2 का सिलेबस देखेंगे क्योंकि मेरे पास में बहुत कमेंट आ रहे थे सिलेबस के लिए, क्योंकि बच्चे ये कह रहे थे कि उनकी साइट नहीं खुल पा रही है। तो इसमें हम फटाफट ये देखेंगे कि किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस है फाइनल टर्म में आपके। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इंग्लिश के अंदर आपका क्या सिलेबस है। तो इंग्लिश में देखते हैं यहाँ पे आपका लेवल 2 का सिलेबस 7th क्लास की बात कर रही हूँ। चैप्टर द स्क्वायर, फर्स्ट चैप्टर आपके। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों का ही सिलेबस आएगा यहाँ पे आपके सिलेबस में, ठीक है। तो द स्क्वायर चैप्टर आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, पहले जो आपकी बुक है उसमें से लेसन देखते हैं, उसके बाद ग्रामर देखेंगे, उसके बाद लेसन 3 क्वेश्चंस। ये सारा मिड टर्म का सिलेबस है, लेकिन इसमें इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे आएंगे। उसके बाद द पोएम है यहाँ पे द शेड। ये जो चैप्टर था ये सारे आपके मिड टर्म के थे। अब हम देखते हैं फाइनल टर्म में, मतलब कि मिड टर्म का और फाइनल टर्म का सिलेबस आपका साथ में ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए लेसन आएगा गोपाल एंड हिल्सा फिश, चैप्टर लेसन 3 है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे, पोएम ट्री, चैप्टर जो पोएम 5 है ट्री, ये आपके सिलेबस में अच्छे से अपनी नोट जो बुक है उसको लेके बैठिए, उस पर टिक टिक लगा लीजिए। उसके बाद चीवी, जो पोएम 4 है चीवी, वो भी आपके अभी सिलेबस में है, ठीक है। ये सारा आपके क्या है सिलेबस में है, चैप्टर आपने मार्क कर लिया। अब फटाफट एक बार ग्रामर देख लेते हैं कि ग्रामर के अंदर क्या क्या पोर्शन आने वाला है। एक सेकेंड, देखो हम यहाँ पे अगर ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर के अंदर देखो यहाँ पे पंचुएशन आपके आ सकती है। इसके अलावा आर्टिकल्स आएंगे, ए एंड द जो आर्टिकल्स होते हैं, डिटरमाइंस आएंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, टेंसेस आपके आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपके सिलेबस में आने वाले हैं। पैराग्राफ राइटिंग होगा इसके अंदर आपके सिलेबस के अंदर। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं अपोजिट वर्ड्स पूछे जाएंगे आपके अंदर, सिंपल पास्ट, मतलब टेंसेस, सारे ही टेंसेस इसके अंदर आ सकते हैं। अब हम फाइनल टर्म की बात करते हैं। इसके अलावा एग्जेक्टिव, डिग्री ऑफ एग्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं, जैसे द बेस्ट, इस तरह से आपने किया होगा ना, गुड, बेटर एंड बेस्ट, इस तरह से। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, जो मेन मैं आपको सिलेबस अपना जो लास्ट जगह, लेटर राइटिंग आपका यहाँ पे आएगा। फॉर्मल लेटर हो सकता है, इनफॉर्मल लेटर हो सकता है, कंजक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो देखिए मेन आपका सिलेबस यही है, ये इंग्लिश का सिलेबस है। चैप्टर पर जरूर फोकस कीजिएगा और ग्रामर पर। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हिंदी का सिलेबस हम देखते हैं 2022 और 23 का। तो मिड टर्म का पहले बता देती हूँ, जो मिड टर्म में आया था, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, ये चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद पार्ट 2 दादीमाँ हो जाएगा। इसके अलावा पार्ट 4 कठपुतली हो जाएगा, ये आपका मिड टर्म का था। और पार्ट 6 इसमें था रक्त और हमारा शरीर, और पापा खो गए पार्ट 7। ये सारा आपका मिड टर्म का सिलेबस था। अब जो सेकंड टर्म है जिसमें मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों का आएगा, तो फर्स्ट चैप्टर उसके अंदर है अपूर्व अनुभव, पार्ट नंबर 10। उसके अलावा पार्ट नंबर 11 रहीम के दोहे। उसके बाद पार्ट नंबर 12 कंचा, पार्ट नंबर 15 नीलकंठ, पार्ट नंबर 17 वीर कुंवर सिंह। ये सारे सिलेबस, इन सब चैप्टर्स के वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप इजीली वहां पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामर के अंदर विशेषण आएंगे, भाषा लिपि की पहचान। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सर्वनाम, सर्वनाम के भेद हो जाएंगे, आप ध्यान से सुनिए, मुहावरे हो जाएंगे। इसके अलावा विलोम शब्द आपके सिलेबस में आएंगे, विराम चिन्हों का प्रयोग करना, उपसर्ग और प्रत्यय आपके सिलेबस में है, तस्मम और तद्भव शब्द आपके सिलेबस में आने वाले हैं, वचन आपके सिलेबस में है, लिंग और उसकी पहचान, लिंग के भेद और उनका प्रयोग। उसके अलावा वाक्य परिवर्तन, ये सारा आपके सिलेबस में है, जिसमें आपको निबंध भी लिखना आएगा, लेटर लिखना आएगा, ये सब भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये है हिंदी का सिलेबस क्लास 7th। अब हम मैथ्स के सिलेबस की बात करते हैं। मैथ्स के अगर सिलेबस की हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले अध्याय जो पूर्णांक है चैप्टर 1, वहां से आपका सिलेबस है। इसमें लास्ट क्लास का, जैसे पिछली बार था कि पिछली क्लासेस का रिवाइज करना, तो अगर आप अपनी क्लास का भी कर लेंगे तो लास्ट क्लासेस का अपने आप रिवाइज हो जाएगा। उसके अलावा चैप्टर 2 भिन्न एवं दशमलव, चैप्टर 5 रेखा एवं कोण, चैप्टर 15 ठोस आकारों का चित्रण। उसके अलावा जो मध्यावधि के बाद में जो अब फाइनल टर्म में देखो, चैप्टर 3 आंकड़ों का प्रबंधन, चैप्टर 6 त्रिभुज और उसके गुण, चैप्टर 8 राशियों की तुलना, चैप्टर 10 प्रायोगिक ज्यामिति, चैप्टर 13 घात और घातांक। तो ये सारे आपके सिलेबस में है, इसको अच्छे से करिएगा, इनके वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। एक बार इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं। चैप्टर 1
इंटीजर, चैप्टर सेकंड फ्रैक्शन एंड डेसिमल, चैप्टर फिफ्थ लाइन एंड एंगल्स, चैप्टर 15 विजुअल सॉलिड शेप, उसके अलावा चैप्टर 3 डाटा हेल्डिंग। अब जो मिड टर्म के बाद फाइनल टर्म का सिलेबस है, चैप्टर 3 डाटा हेल्डिंग, चैप्टर 6 द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, चैप्टर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, चैप्टर 13 एक्सपोर्टेशन एंड पावर। यहाँ पे आप देखो लिखा गया है द होल सिलेबस मस्ट बी कंप्लीटेड 31 जनवरी 2022, मेंटल मैथ्स एंड द मेंटल लैब्स एक्टिविटीज, रिवीजन ऑफ सिलेबस फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन विल द बेस ऑफ द कंप्लीट सिलेबस। तो देखो कंप्लीट सिलेबस साफ साफ लिखा गया कि कंप्लीट सिलेबस आपका सभी सब्जेक्ट का मिड टर्म या फाइनल टर्म का पूरा सिलेबस आपके जो है एग्जाम में आने वाला है। अब हम साइंस का सिलेबस देखते हैं। लेवल 2 विज्ञान का यहाँ पे दिया गया है भोजन। अब देखो यहाँ पे आपको 6 चैप्टर जो 6 क्लास का 7 है और 9 चैप्टर उनको को रिलेट करते हुए आगे बढ़ना था, लेकिन अगर मैं अब आपको इजी शब्दों में कहूँ तो आप सिर्फ चैप्टर जो भोजन है उसी को अपना चैप्टर समझ लेंगे तो भी आपका सिलेबस हो जाएगा। जैसे कि अब भोजन के अंदर कौन सी यूनिट, चैप्टर 1, यहाँ से ध्यान से समझो, जो चैप्टर 1 है वो आपके सिलेबस में है साइंस, जिसमें है कि पादपों में पोषण। सेकंड यहाँ पे चैप्टर भोजन के घटक, ये देखो ये 6 क्लास का है लेकिन 7th क्लास का हम देखते हैं प्राणियों में पोषण। तो फर्स्ट आपका है पादपों में पोषण, सेकंड है प्राणियों में पोषण। उसके बाद अगर आपका सिलेबस हम देखते हैं गति एवं समय, चैप्टर नंबर 13 आपके सिलेबस में है। तो ये मिड टर्म का सिलेबस था। अब देखते हैं फाइनल में, देखो अगर यहाँ पे देखते हैं तो अम्ल क्षार एंड लवण, चैप्टर 5th नंबर जो है वो आपके सिलेबस में है। चैप्टर जो हम करें 15 प्रकाश, ये आपके सिलेबस में है। तो ये 2 ही चैप्टर आपके इसमें आने, अम्ल क्षार और लवण, और चैप्टर 15 प्रकाश, ये आपके सिलेबस में है साइंस के। अब एक बार इंग्लिश में हम देख लेते हैं। लेवल 2 7th क्लास की यहाँ पे बात हो रही है न्यूट्रिशन इन प्लांट, ये आपका फर्स्ट चैप्टर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड चैप्टर आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर 7th क्लास की बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल। और इसके अलावा मोशन एंड द टाइम, ये आपका चैप्टर जो है मिड टर्म के थे, फाइनल टर्म में भी आने वाले हैं। उसके बाद अगर फाइनल टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये 7th क्लास का चैप्टर है। और यहाँ पे लाइट, ये चैप्टर लाइट एंड एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये मिड टर्म फाइनल टर्म के सिलेबस है। तो टोटल 5 चैप्टर हुए जिनको आपको रिवाइज करना है। अब हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान का सिलेबस। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में, जो फर्स्ट चैप्टर है समानता, तीनों ही बुक्स का सिलेबस साथ साथ में देखेंगे तो यहाँ पे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड का जो है उसमें फर्स्ट चैप्टर समानता आपके सिलेबस में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए राज्य शासन कैसे करता है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में से ही चैप्टर नंबर 3 राज्य शासन कैसे करता है। उसके बाद हमारा पर्यावरण, तो उसके अंदर चैप्टर 1 पर्यावरण जो है वो आपके सिलेबस में है। और यहाँ पे हम बात करते हैं वायु, ये वायु जो चैप्टर है हमारा पर्यावरण, चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट एंड 4 ये आपके सिलेबस में है। अब हम हमारा अतीत की बात करते हैं तो दिल्ली के सुल्तान अध्याय 3 जो चैप्टर 3 है वो आपके सिलेबस में है। और मुगल साम्राज्य चैप्टर 4 ये आपके सिलेबस में, ये सारा मिड टर्म का सिलेबस था। अब हम देखते हैं फाइनल टर्म में अगर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 8 हमारे आसपास के बाजार आपके सिलेबस में है। हमारा पर्यावरण में चैप्टर नंबर 5 जल, हमारा चैप्टर जो जल है वो आपका चैप्टर है। हमारा पर्यावरण से एक और चैप्टर लिया गया है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्ण कटिबंधीय एंड उपोष्ण प्रदेश। एक बार फिर चैप्टर नंबर 8 की यहाँ पे बात हो रही है। हमारा पर्यावरण में से मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया एंड उष्ण कटिबंध एवं उपोष्ण प्रदेश। अब हमारे अतीत में से फिर 2 चैप्टर लिए गए हैं, ईश्वर से अनुराग चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 18वीं शताब्दी में रहे राजनीतिक गठन, ये सिलेबस में आपके लिए गए हैं। तो ये आपको सभी मेरे वीडियोस मिल जाएंगे, आप आराम से वहां से देखकर इनको समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे सोशल साइंस का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी, ये आपके सिलेबस में है। इसी बुक में से हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 हाउ टू स्टेट गवर्नमेंट वर्क, चैप्टर नंबर 3 एंड फर्स्ट आपके सिलेबस में है। अब सेकंड बुक देखते हैं आर एनवायरनमेंट, इसके अंदर से अगर आप बात करते हैं तो एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 1 आपके सिलेबस में है। और आर एनवायरनमेंट से चैप्टर नंबर 4, तो 1 एंड 4 आर एनवायरनमेंट इसमें से आपके सिलेबस में है। उसके बाद हम देखते हैं आर पास्ट जो आपका बुक है उसके अंदर से भी 2 चैप्टर हैं, द दिल्ली सुल्तनत एंड द मुगल एम्पायर, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 आपके सिलेबस में, तो मिड टर्म में था। अब हम देखते हैं फाइनल टर्म। अब देखते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में से एक चैप्टर आपके सिलेबस में है मार्केट अराउंड अस,
उसके बाद आर पास की जो बुक है उसके अंदर से 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 वाटर एंड चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। उसके बाद आर पास्ट की जो बुक है उसके अंदर से भी 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 8 डिविनेशन पाथ ऑफ द डिवाइन एंड द चैप्टर नंबर 10 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। ये आपके सिलेबस में है। अब हम पंजाबी की बात करते हैं, पंजाबी के सिलेबस की बात करते हैं तो देखो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 और 8 ये आपके सिलेबस में आप अच्छे से देख लीजिए। और अगर हम फाइनल टर्म की बात करते हैं तो 10 12 13 16 एंड 20 ये आपके सिलेबस में। आप एक बार दिखा देती हूँ आपको मैं, ये मिड टर्म का सिलेबस है और ये जो है आपका फाइनल टर्म का, और पूरा ही आपके सिलेबस में आना है। इसके अलावा ग्रामर भी यहाँ पे दी गई है, आप अच्छे से इसको चेक कर लीजिए। अब हम देखते हैं संस्कृत का सिलेबस क्लास 7th की, यहाँ पे लेवल 2 की बात हो रही है। सबसे पहले है आत्म परिचय, उसके बाद बुद्धि विन्यस्ति, स्वावलंबन, ये चैप्टर आप चेक कर लीजिएगा 1 से लेके 50 तक संख्या। उसके बाद उपसर्ग दिया गया है, पंडिता रामाबाई, सदाचार, शब्द रूपाणी, ये मिड टर्म का सिलेबस था। अगर हम इसकी बात करते हैं आपकी फाइनल टर्म की बात करते हैं, त्रिवर्ण ध्वज, प्रत्यय, अहमपि विद्यालयम गश्यन्ति। उसके बाद अमृत संस्कृतम, धातु रूपेण, ये धातु रूप दिए गए हैं यहाँ पे, पत्र लेखम, पत्र लेखक दिया गया है, लालन गीतम। ये सारा सिलेबस आपका संस्कृत का है। हमने सभी सिलेबस देख लिए हैं, अच्छे से इसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए और सभी सिलेबस के जितने भी सैंपल पेपर हैं वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से देखकर आप अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।